क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट इज मोशन फ्रॉम यू एंड ड्यू टू कांस्टेंट रिटार्डेशन इंट्रोड्यूसेस हाफ वेलोसिटी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 मीटर, यानी कि यू से शुरू हुआ 3 मीटर के बाद वेलोसिटी उसकी हाफ हो गई, तो रिटार्डेशन के बाद ड्यू टू कांस्टेंट रिटार्डेशन देन फाइंड फर्दर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर विच ऑब्जेक्ट कम्स टू एट रेस्ट, यानी कि v इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है और कितना s बचेगा, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाया वी टी तो है नहीं, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ऐसी इकलौता इक्वेशन है जो बचेगी। तो हम बस यहाँ पे 3-4 चीज़ें हमें मिसिंग है, तो बस वो पुट करेंगे, डिवाइड कर लेंगे सीधा। और हाफ का मतलब है u/2 और u स्क्वायर बाय 4 है इसका मतलब सीधा। और बस कितना हुआ उसमें वो भी निकाल लेंगे। इसमें हमने टोटल की इक्वेशन पहले ली है और निचले वाले में जो जो दिया था उसकी इक्वेशन लिया, इसलिए हमने नीचे माइनस कर लिया। ये याद रखना है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे पूरा लिया तो मुझे माइनस करना ज़रूरी है। और जैसे है कि जो जो दिया था उसमें s की वैल्यू 3 थी, तो 2a s की जगह 2a3 पुट किया है, और जो पूरे में था उसमें से सिर्फ s पुट किया है। अगर मैं आगे वाला ही लेता, इसमें ये वाला लेता हिस्सा, तो डायरेक्ट आंसर आता मेरा 1 मीटर। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा 1 मीटर आ गया, तो 1 मीटर ऐसे निकाल सकते हो आप। मैं कि निकाल सकता हूँ ऐसे। ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी लग रहा है मुझे। कि एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी ऑफ 27.5 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, देन फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड और नेक्स्ट 10 सेकेंड का मतलब होता है 1:3। तो 10 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकलेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, फ्रॉम रेस्ट है, तो u प्लस वी बाई 2 इंटू टी एस निकलेगा, फिर उसको इंटू 3 कर देंगे, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक मोटर कार यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, वो स्टॉप हो जाती है जब ब्रेक लगाते हैं, तो डिस्टेंस उसका 10 मीटर है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो आएगा v इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2a, नहीं s इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2a वाले फार्मूले से डायरेक्ट आंसर आ गया मेरा। और अगले क्वेश्चन में था वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज 10 मीटर पर सेकंड, इट्स वेलोसिटी आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 सेकंड, यानी कि t दिया है, s v दिया है, a दिया है, और u दिया है, t दिया है, a दिया है, तो v निकालना है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले से निकल जाएगा। जैसे एक यहाँ पे कार मूविंग विद 50 किलोमीटर आवर, वो रुक जाती, उसको हम रोक सकते हैं 6 मीटर में। अगर वही कार 100 किलोमीटर पर आवर में चल जाएगी तो कितने में रुकेंगे, तो बस 50 को 2 हो गया है यहाँ पे, 50 किलोमीटर से 100, तो यहाँ पे भी 4 मीटर पे रुकेगी जाके, 1:4 आएगा। मतलब यहाँ पे वैलिड होते हैं वो वाले जितने भी हैं। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि u इक्वल टू 10 है, v इनिशियल इक्वल टू 10 है, व्हेन कांस्टेंट फॉर 4 सेकंड ऑन इट मूव्स विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि -2 होगा v फाइनल, यानी कि v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, एक्सेलरेशन पूछा है इसमें क्योंकि यहाँ पे, तो बस वो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे लगता है, ये याद रखना है। क्वेश्चन है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकंड, रिटार्डेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि -2, a इक्वल टू -2, इनिशियल u है 10, द डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय द पार्टिकल इन 5th सेकंड, यानी कि u प्लस a बाय 2 2n-1 वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट आंसर आएगा। बाकी रेस्ट टू रेस्ट मोशन आपको पता है। एक बढ़िया सवाल है जो बहुत से लोगों को नहीं आता कई बार, कि वेलोसिटी दिया 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दिया -2 मीटर पर सेकंड, अगर फाइंड डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं 6 सेकंड, तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाता। लेकिन हमसे डिस्टेंस पूछा है यहाँ पे, फाइंड डिस्टेंस इन 6 सेकंड, तो क्या पता वो पहले ही रुक गई हो, तो हम वो रुक गई होगी, मतलब वेलोसिटी 0 हुई होगी, क्या पता होगी हो, तो वी निकालेंगे हम पहले, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो आएगा 10 माइनस 2t, क्योंकि a माइनस में है, 10 इक्वल टू 2t आएगा, और t इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड पे ही वो रुक चुकी है। तो अगर हमें लॉन्ग मेथड से करना है तो हम पहले s करेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे करेंगे हम यू टी इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि a यहाँ पे माइनस में है, पहले हम 5 सेकेंड के लिए निकालेंगे, और फिर क्योंकि 6 सेकेंड टोटल पूछा है तो
हम 1 सेकंड के लिए भी निकालेंगे, क्योंकि 5 सेकंड के लिए तो वो में के बाद वो रुक चुकी थी, और उन दोनों को माइनस करके आंसर आ जाएगा 1 मीटर। तो डिस्टेंस होगा जो 5 से आया है +1, यानी कि यहाँ पे 25 आया था तो +1 आएगा 26। यह लॉन्ग मेथड। शॉर्ट मेथड थोड़ा अलग है, जिसमें हमने डायरेक्ट इक्वेशन की थी v = 10 - 2t, यानी कि ग्राफ में हम अगर करते तो 10 और 2t से हम t निकाल लेते 5 सेकंड पे, और 0 हो जाती वेलोसिटी, ग्राफ बनता। और -2t का मतलब है कि -2 नीचे की तरफ हो गया। तो अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकालते तो 25 मीटर आता, डायरेक्ट आंसर आ जाता। और डिस्टेंस इतना सा, और नीचे -2 है, -2t था ना, mx -mx, तो -2t -2 में जाएगा ना, क्योंकि -t होता तो सिर्फ नेगेटिव होती है और 0 तक पहुंचता, लेकिन -2t तो -2 तक जाएगा। और 1 सेकेंड का था, यानी कि 1 एरिया निकालते तो 1 आता, तो 25 + 1 26 होता, और डिस्प्लेसमेंट होता है 25 - 1 24 होता। ये भी ईजी है काफ़ी। अब है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है, और h = ½ होता है। और लेकिन क्वेश्चन में हमें h = ut + ½ -ut -½ GT² भी लिखना पड़ सकता है, क्योंकि हमें कई बार u दिया होगा। हाइट निकालने के लिए हमेशा यही यूज़ करना, h = ½ GT² वाला, या फिर h = u - ½ GT² वाला, प्लीज़ हमेशा यूज़ करना। और कई बार h मैक्स पूछा हो तो u²/2g होता है, जो कि स्ट्रोकिंग पोटेंशियल भी है। और अगर h/2 पे दिया है, समझना कि h/2 पे दिया होता है, तो उसका भी फॉर्मूला h/2 = u²/2g करके ही आ जाएगा। और t = √2h/g होता है। अब इसमें डायमेंशन पुट कर सकते देख सकते हो, क्योंकि v कॉलिजन होता है, वो √2gh होता है। तो अगर कन्फ्यूजन नहीं करनी हो तो √2h/g होगा टाइम का, क्योंकि डायमेंशन चेक कर सकते हो वहाँ पे। और v कॉलिजन √2gh, फिर उसका वैसे रह सकता है। अगर आपसे रोज पूछिए t1/t2 तो होता है =√h1/√h2। ये क्वेश्चन में आएंगे काफ़ी। और जो g होता है वो 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर होता है, 32 फीट/सेकंड स्क्वायर होता है, और 100 सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर होता है। फीट के लिए 32 फीट आएगा, सेंटीमीटर तो आपको पता है कि 10 मीटर का 100 सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। टोटल टाइम होता है 2u/g, तो t अप और t डाउन, u/g और u/g होंगे। और अगर एयर फ्रिक्शन मिला जाए तो t अप होता है √2h/g होगा ना ऊपर। तो एयर फ्रिक्शन अगर मिला ले तो g + a है t अप के लिए, और t डाउन के लिए g - a √2h/g - a। और लास्ट अपवर्ड जर्नी के लिए फॉर्मूला होता है s = ½ GT²। फॉर लास्ट सेकंड के लिए ऑफ अपवर्ड जर्नी s = ½ GT²। तो एस अगर हमें फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड में निकालना है मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो फर्स्ट सेकंड का होता है 5 मीटर, फिर 15 मीटर, 25 मीटर, फिर 35 मीटर। एस 1/13 का होता है 125 मीटर। एस 15 का होगा 145 मीटर, यानी कि जो भी है टी एच होगा, जब ऊपर 7th 6th जो टी एच होता है थर्ड होगा, जिसमें उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करके 5 माइनस कर दें। जैसे 13th के लिए 125 मीटर, 27th के लिए 65 मीटर, 31st के लिए 310 - 5 यानी कि 305 होगा। 8th के लिए 80 - 5 यानी कि 75 मीटर होगा। और जो एस फर्स्ट 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड में टोटल कितना कवर किया है, तो होगा 1/4 करके करता है। उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 5, 20, 45, 80, 125 और 180 आंसर होंगे इसमें। जब ऊपर से नीचे जा रहा है तो 7/3 अगर एक सेम टाइम पे वो होंगे, तो टोटल उसका 7 + 3 वो टोटल टाइम है, यानी कि हाफ होगा ऊपर के लिए, यानी कि 5 होगा ऊपर के लिए। से यहाँ पे 10 है तो 5 वो सबसे ऊपर टॉप पे जाएंगे जब। और ग्राफ है ये वाला होता है VT का, और AT का ग्राफ ये वाला होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और V प्रोजेक्शन ज़्यादा होता है V कॉलिजन से, इसलिए T डाउन T अप से ज़्यादा होगा। क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, कुछ ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा, और जो डिस्टेंस ट्रेवल है सेम है वो फर्स्ट 3 सेकंड में और लास्ट सेकंड में। फर्स्ट 3 सेकंड का मतलब है 1:4:9, 9×5 से 45 मीटर, यानी 45 मीटर वो फर्स्ट 3 सेकंड में चला था ना, तो लास्ट सेकंड में भी उतना ही चला है, यानी कि 45 मीटर वो लास्ट सेकंड में चला है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा 5 सेकंड, क्योंकि
5th सेकंड में वो 45 मीटर चला है, और लास्ट सेकंड था वो वाला ही। वैसे ही अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट 5 सेकंड और लास्ट सेकंड का सेम है, तो 5 5 ज़ा 125, नहीं 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 125 मीटर चला है वो टोटल। यहाँ पे फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा था, यानी कि 13 सेकंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। कि अगर ये ऑब्जेक्ट ड्रॉप हुआ है हाइट h से, तो टाइम टोटल जर्नी का कितना होगा, क्योंकि अगर हाफ जर्नी फर्स्ट हाफ जर्नी में 10 सेकंड लगे तो t1 इक्वल टू t/√2, t1 हो गया 10, तो t इक्वल टू 10√2 आंसर आएगा। अगर जैसे दूसरा क्वेश्चन है उसमें सेकंड हाफ डिस्टेंस इन 1 सेकंड है, ऊपर ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन सेकंड हाफ डिस्टेंस यानी t इक्वल टू t2 इक्वल टू t माइनस t/√2, t2 है 1, यानी कि जो हम t करेंगे √2 माइनस 1 डिवाइड बाई √2, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो आंसर हो गया। और लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो तो नीचे वाले का अपोजिट मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड से, √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1, वही ऑप्शन में आंसर होगा। ड्रॉप वाले क्वेश्चन है कि इसमें जैसे फर्स्ट ड्रॉप नीचे जब गिरी तो फोर्थ निकल गई, यानी कि बीच में 3 गैप आ जाएंगे, तो वो t 2t और 3t में, यानी कि x 4x और 9x, और लेंथ यहाँ पे दिया 9 मीटर। यहाँ पे सिर्फ वही वाला फॉर्मूला लगता है 1:4:9 वाला, दूसरा नहीं लगता। और दूसरे वाले में है कि थर्ड ड्रॉप थी नीचे को जगह ये, तो यहाँ पे आएगा 4x इक्वल टू 5 मीटर। बस वैसे ही करेंगे, क्योंकि 2 गैप है ना बीच में, क्योंकि थर्ड जब निकली तो फर्स्ट पहुँची उसी वक्त। और अगर ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया है और ये 7h/16 चलता है इन लास्ट सेकंड, तो टोटल जर्नी निकालेंगे हम h-7h/16 करके, 9h/16 आ गया यहाँ पे, तो h इक्वल टू हाफ GT² डिवाइड करेंगे उसको 9h/16 और t-1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 16/9 आया है, तो उसे हम स्क्वायर को हम हटा देंगे क्योंकि दूसरी तरफ आ जाएगा, फिर 4/3, तो यहाँ पे आ गया 4 सेकेंड। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड का मतलब है h इक्वल टू हाफ GT², यानी कि 8 बचा ऊपर 8 इंटू 10, 80 मीटर आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जैसे डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड इक्वल टू लास्ट सेकेंड ऑफ वर्ड जर्नी, तो लास्ट सेकेंड ऑफ वर्ड जर्नी में हमेशा 5 मीटर चलता है वो, और डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड 5 सेकेंड, ये आपको पता लग जाना चाहिए अब तो। और ये वाला पेज देखना होगा तो देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा है मतलब बढ़िया है। और ये टोटल टाइम होता है ऊपर से नीचे तक इनका टोटल ना, ये टोटल टाइम होता है। थर्ड सेकंड में 25 मीटर चला है। अगर वेलोसिटी 8 सेकंड पूछ ले तो u तो 0 था, v इक्वल टू u प्लस 80, a 10 है और t 8 है, 80 हो गया आई थिंक। नहीं 80 नहीं होगा, क्योंकि u 0 था, तो टाइम ऊपर से नीचे का 3 ही सेकंड है, तो 30 मीटर पर सेकंड होगा वेलोसिटी यहाँ पे, 8 सेकंड। और मैक्सिमम हाइट 25 मीटर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड, तो ऊपर को तो गया था 125 मीटर, और नीचे को हो गया 3 5 से 15, 15 5 से नहीं 1:4:9 होता है ना, स्क्वायर होता है उनका, ये याद रखना, स्क्वायर होता है 1:4:9, तो 45 मीटर, 125 प्लस 45 मीटर तो डिस्टेंस हो गया, 125 माइनस 45 डिस्प्लेसमेंट हो गया इन 8 सेकेंड्स, नॉट 8th। ऑब्जेक्ट अगर 40 मीटर पर सेकेंड से भेजी है तो एवरेज स्पीड क्या होगी 6 सेकेंड में, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो 40 से गई तो 4 पे ऊपर होगी, तो 4 का मतलब है 16 5 से 80 मीटर, और नीचे को 2 सेकेंड और, यानी कि 4 5 हो गया 20 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 100, और सेकेंड टाइम हो गया 6 सेकेंड। अगर यहीं पे वेलोसिटी पूछा था तो 60/6 करते हैं। अब यहाँ पे कि सेम हाइट अटेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अप एंड इट इज एट सेम हाइट एट t इक्वल टू 7 एंड t इक्वल टू 11 सेकेंड, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो h मैक्स होता है हाफ GT², क्योंकि u यहाँ पे कोई दिया नहीं है, तो हाफ इंटू 10 इंटू t कितना होगा, तो 11 + 7 हुआ है 18 सेकेंड, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 18 सेकेंड। तो t अप की होते हैं, क्योंकि h मैक्स सिर्फ सबसे ऊपर का होगा, तो 9 सेकेंड लगे, तो 9 9 81 और हाफ GT² यहाँ पे फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे थर्ड एंड 8 सेकेंड सेम है, यानी कि 3 to 4 और 7 to 8,
यानी कि 3 + 7 = 10 है। तो फाइंड दैट डिस्टेंस। 25 मीटर है उसमें, और नीचे को भी उसमें 25 मीटर ही होगी। 3 = 8 थे, क्योंकि पता नहीं गलत भी हो सकता है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ सिंपल सा यहाँ पे। अगर बॉल 30 मीटर पर सेकेंड और 70 मीटर पर सेकेंड से गई है तो लास्ट सेकेंड ऑफ अपवर्ड जर्नी में 5 मीटर ही ट्रैवल करेंगे। यहाँ पे आंसर दोनों को 5 मीटर ही आया। अगर जैसे बॉल गई है 55 मीटर पर सेकेंड से, तो 5.5 सेकेंड पे वो ऊपर होगी, तो डिस्टेंस इन 6 सेकेंड क्या होगा? तो S = ½ GT² करते हैं यहाँ पे हम। हाफ 10 × T, यानी कि 0.5, 0.5 का मतलब है हाफ का स्क्वायर, यानी कि 1/4। हाफ इंटू 5, 5 × 1/4, 1.25 मीटर चला है वो उस तरफ को, और इस तरफ को भी 1.25 मीटर, यानी कि तो डिस्टेंस होगा 2.5 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा अगर कभी तो 0 सेकेंड, 6 सेकेंड का पूछा था यहाँ पे क्योंकि इसने, इसलिए फिर तो 6 डिस्टेंस होगा 2.5 मीटर। अगर ऑब्जेक्ट स्पीड यू से ऊपर गया है तो डिस्टेंस लास्ट T सेकेंड में S = ½ GT² ही होता है। अगर हमने बॉल प्रोजेक्ट किया हमने यू स्पीड से ऊपर को, और उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, देन फाइंड मैक्सिमम हाइट h/2 के ऊपर U²/2g है, तो h = 10 मीटर ही होगा। सेम होगा, उसमें फॉर्मूला सेम होता है, इसका मतलब ये है ऐसे यहाँ पे। अब कोई बॉल गिरी है 125 मीटर से, और 3 सेकंड के बाद ये रुक गई, यानी कि इसने कवर किया जितने भी उसने कवर किया, फिर U = इसका 0 हो गया, तो बाकी बचे डिस्टेंस इसको कवर करना था, उसमें कितना टाइम लगा होगा बस वो निकालना है। तो ऊपर तो 45 मीटर कर लिया था इसने कवर, और नीचे को इसको बचा 80 मीटर, क्योंकि 125 मीटर टोटल था। तो ऊपर तो लग गया उसको 3 सेकंड, और 65 से 80 होते हैं, तो नीचे को लग गया इसको 4 सेकंड, जो उसको रोकने के बाद किया तो टोटल 7 सेकंड होगा। और एयर फ्रिक्शन का आपको पता है कि एयर फ्रिक्शन होगा तो क्या करेंगे, अगर रेशो पूछ ले टी अप और टी डाउन की, जब एयर फ्रिक्शन हो तो टी अप तो होता है √2GH, √2H /G+A इंटू करेंगे हम ऊपर की तरफ को G-C/2H, बस आ जाएगा आंसर। अब अच्छा सवाल है कि रॉकेट गया है 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 5 सेकंड के लिए, तो यानी कि वेलोसिटी होगी V = U+AT से निकालेंगे इसमें, तो 50 मीटर पर सेकंड आएगी। तो 50 मीटर सेकंड, उसके बाद ऊपर 5 सेकंड और जाएगा, यानी कि ये होगा 125 मीटर ऊपर, और नीचे से ऊपर भी ये 5 सेकंड लगा इसने, तो 125 250 मीटर टोटल हाइट, मैक्सिमम हाइट होगी। अगर इसमें टी पूछ लिया तो T = √2H/G निकाल के करेंगे, तो 7.1 सेकंड आएगा यहाँ पे। तो और अगर क्वेश्चन में ऐसे हो T = UG √U² + G² + 2H/G, तो बस इसमें हम डायमेंशन ही चेक करके आंसर निकालेंगे। यहाँ पे तो U/G होगा ना, तो 2U/G, और अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड रख के देखेंगे तो H तो 0 ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो बस 2U/G यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है, तो कितने देर के लिए ऊपर होगा? 1.2 सेकंड के लिए 12/10 होगा। T = U/G, तो 1.2 सेकंड के लिए ऊपर गया तो कितना सा टाइम, 6 मीटर तक चला होगा, और वहाँ से हमें नीचे आना है। नीचे यहाँ पे पहले 81 मीटर पहले से ही है, और 6 मीटर उसमें और जोड़ लो तो कितना होगा, 88 मीटर, तो लगभग 4.2 सेकंड लगेंगे, क्योंकि 80 मीटर उसमें लगता है, और यहाँ से ऊपर को भी इसमें थोड़ा टाइम लगा होगा, तो टोटल आएगा 5.4 सेकंड। ईजी।